हेलो दोस्तों, मैं आपका आईटीआई गुरु जितेंद्र धोड़किया फिर से एक बार जितेंद्र धोड़किया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप की। बहुत सारे आईटीआई के बच्चे और दूसरे भी जो आईटीआई में नहीं है, उनको ये जिज्ञासा है कि अप्रेंटिसशिप क्या है और उसमें अगर जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं, उसका एप्लीकेशन कैसे करें, कहाँ मिले, किसको दे। तो इन सब सवाल के जवाब लेके आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हालांकि बहुत सारे वीडियो और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे शेयर हो रही है अप्रेंटिसशिप के बारे में, मगर अप्रेंटिसशिप और आईटीआई और वगैरह सब क्या है वो पूरी तरह से बच्चों के दिमाग में क्लियर नहीं होती और उनकी वजह से बहुत सारे और भी सवाल उनको लगते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे बेसिक से पहले से कि भाई ये आईटीआई क्या है और अप्रेंटिसशिप क्या है और उन दोनों में फ़र्क क्या है और कहाँ से शुरू हुए और कैसे हुए। तो मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, ये आपको बेसिक जानकारी देने के लिए बात हो रही है, इसलिए थोड़ी डिटेल में बात करूँगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और एक बात, हाँ, आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिटेल में अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में जो सारे सवाल और उन सवालों में से पैदा होने वाले और भी सवाल सबके जवाब मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ तब ऐसा था कि भाई हमारे यहाँ इतने सारे वर्कर वगैरह नहीं थे और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी जिसमें वर्कर की डिमांड हो गई थी। तो उन लोगों ने अपना वर्कशॉप शुरू करके वहाँ पे ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। उससे आईटीआई का जन्म हुआ और आईटीआई जो सीटीएस स्कीम से शुरू हुई, सीटीएस स्कीम है जिसमें क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, जहाँ पे बच्चों को बेसिक ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज़ में सर्वे किया गया कि भाई कौन सी इंडस्ट्रीज़ को कैसे कैसे वर्कर की ज़रूरत है, तो उनके हिसाब से एक ट्रेनिंग शुरू की गई जिसको सीटीएस का नाम दिया गया और उनको एक ट्रेड का नाम देके पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया और आईटीआई का ऐसे ही शुरुआत हुई। अब उन बच्चों का क्या जो फैक्ट्री अपने हिसाब से ट्रेनिंग दे रही थी अपने फैक्ट्री के अंदर, तो 1961 में अप्रेंटिस एक्ट लागू किया गया और वहाँ जो ट्रेनिंग हो रही थी उनको भी एक ट्रेनिंग का फॉर्मेट में ले लिया गया जिसको नाम दिया गया एटीएस, यानी कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम। देखा जाए तो ये दोनों ट्रेनिंग ही है और दोनों का बोर्ड एक ही है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, एनसीवीटी बोर्ड करके हैं, जो इन दोनों की ट्रेनिंग, उनकी एग्ज़ाम, उनका करिकुलम, उनका सिलेबस, उनका इंस्पेक्शन, उनकी तालीम बढ़िया से पूरे तरीके से हो, वो सब की देखभाल और मॉनिटरिंग की बॉडी वो है, एनसीवीटी बोर्ड है, नेशनल काउंसिल वोकेशनल फॉर ट्रेनिंग। तो एनसीवीटी बोर्ड ये एटीएस और सीटीएस दोनों स्कीमें देखता है। अब जो बच्चे आईटीआई में ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको अगर किसी फैक्ट्री में जाना है तो वो आईटीआई करके अप्रेंटिस में जुड़ सकते हैं। वो सब डेजिग्नेटेड ट्रेड जो आईटीआई करके जाएंगे बच्चे, उनको बेसिक ट्रेनिंग मिल गई है तो उनको बेसिक ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, उनको कुछ रियायतें देके सीधा अप्रेंटिस में लागू कर दिया जाता है। और जो सीधा अप्रेंटिस में जाना चाहे उनको भी वहाँ पे ले सकते हैं। उनके लिए उनको जो आईटीआई के बच्चे हैं उनको जो रियायत मिलती है वो सीधे जो अप्रेंटिस में जाएंगे उनको वो नहीं मिलेगी। हालांकि अप्रेंटिसशिप का पूरा 3 साल का करिकुलम है कि 3 साल और एक ट्रेड में करने का एक करिकुलम उस वक्त बनाया गया था कि उसके बाद उसकी एक एग्ज़ाम होती है एनसीवीटी के द्वारा और उनको सर्टिफाई करके अगर उसी फैक्ट्री या उसी यूनिट को ज़रूरत है तो उसको वो ले लेते हैं, अगर नहीं है तो वो बच्चा, वो ट्रेनी, वो छात्र कहीं भी जाके अपना दूसरा करियर शुरू कर सकते हैं।
अब ITI के बच्चे जो गए हैं वो रियायत के साथ जाएंगे, वो वहाँ जाके उसको 1 साल या 2 साल उसको रियायत मिलती है, जैसा ट्रेड उसने किया है ITI में उसके मुताबिक वो होता रहता है। अब उसका पहले एक रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल हुआ करता था, जिसे पुराने पोर्टल के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन होता था और उसके हिसाब से उसका NCVT का एग्ज़ाम होता था, उनको सर्टिफिकेट मिलते थे, उसका जो हॉल टिकट है वो सब वहाँ से निकलता था और वहाँ से हैंडलिंग होता था। और अभी अप्रेंटिस को प्रमोट करने के लिए भाई गवर्नमेंट ने जब पता किया तो मालूम हुआ कि भाई ITI के जो ट्रेड है वो तो बहुत पुराने हो चुके हैं और बहुत सालों से चल रहे हैं। अब फैक्ट्री में, मार्केट में और जगह है, वहाँ और भी बच्चों की डिमांड है और भी यूथ चाहिए, तो उनको भी ऐसा मौका मिलना चाहिए। तो एक नया पोर्टल शुरू किया जो आपके सामने देख रहे हैं, apprenticeship.gov.in करके, और वहाँ से बच्चों को ये अप्रेंटिस का नया फॉर्मेट में लाया गया, नया पोर्टल बना दिया गया। और उसमें जो डेजिग्नेटेड ट्रेड है जो ITI के साथ चल रहे थे वो तो सम्मिलित है ही, पर उसके सिवा भी कोई फैक्ट्री वालों को अगर चाहिए तो वो अपने हिसाब से नया ट्रेड अपने करिकुलम के साथ शुरू कर सकते हैं और उसको ऑप्शनल ट्रेड का नाम दिया गया। और अभी अभी गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन जारी की है कि भाई पुरानी जो पोर्टल है उनको बंद कर दिया जाए और नए पोर्टल के ऊपर ही डेजिग्नेटेड और ऑप्शनल सबको लेना है। तो अब हो ये गया है कि पूरे यूनिट जो फैक्ट्री है उनको भी इस पोर्टल में आना पड़ेगा, ताकि बच्चों को उनको रखना है, उनकी एग्ज़ाम, उनका सर्टिफिकेशन, उनका स्टाइपेंड वगैरह देखना है। और जो कैंडिडेट है उनको भी वहाँ से माइग्रेट होके या फिर ये नए पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो बच्चों को ये रजिस्ट्रेशन के लिए पहले हम ये फ्लो चार्ट समझना चाहेंगे। बहुत ITI के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं और इन लॉकडाउन में तो बहुत ही बढ़िया काम किया है। वो लोग अपने आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, खंगाल रहे हैं, मैंने देखा है, उनके फ़ोन आते हैं, उनके साथ टच में हूँ। तो आपको गूगल प्ले स्टोर में जाते हैं तो अपना ईमेल अकाउंट बनाते हैं, कोई भी साइट पे अगर जाते हैं तो उसमें सब वो कर सकते हैं, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जाना है अप्रेंटिसशिप के वेब पोर्टल पे, जो आप मोबाइल से भी जा सकते हैं, मोबाइल वर्जन भी है उसका और उसका वेब वर्जन भी है। तो पहले जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन में जब आप प्राइमरी इंफॉर्मेशन डालेंगे तो उसके बाद प्राइमरी इंफॉर्मेशन के बाद आपको वो सबमिट करना है। जब सबमिट करेंगे तो आपने जो ईमेल दिया है उस ईमेल के ऊपर आपको एक एक्टिवेशन का लिंक भेजा जाएगा, ताकि पता कर सके कि वो आप ही है। और दूसरी बात कि जब आप उसमें रजिस्ट्रेशन में जाएं तो ये देखना मत भूलिएगा कि भाई आपने अपना नाम दिया है वो अपने आधार कार्ड के हिसाब से दिया जाना चाहिए। देखिए हम अब चलते हैं उसी साइट के ऊपर। आप जब वहाँ जाके अप्रेंटिस करके करेंगे तो apprenticeshipindia.org करके ऐसी साइट है, ये उसका होम पेज है। ये हम जब लोड करेंगे तो हमारे सामने ऐसा मोबाइल वर्ज़न खुलेगा अप्रेंटिस का। इसका वेब वर्ज़न भी है, मगर हम मोबाइल वर्ज़न से ही फ़िलहाल काम चलाएंगे, क्योंकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो और आप समझ सकें अच्छी तरह से। तो ये मोबाइल वर्ज़न है apprenticeshipindia.org करके। वहाँ से जब आप रजिस्ट्रेशन का दबाएंगे तो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है, कोई फैक्ट्री यूनिट एस्टेब्लिशमेंट है तो उसका रजिस्ट्रेशन है, अगर कोई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह कोई है तो एग्रीगेटर है तो उसके लिए है। और BTP माने तो बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर, जो लोग सीधे अप्रेंटिस में जा रहे हैं उसको थोड़ा बेसिक ट्रेनिंग चाहिए थियोरी वगैरह की, तो उनके जो कोई प्रोवाइडर है तो वो लोग यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हम कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन के ऊपर से जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऐसा पेज हमारे सामने खुल के आ गया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर्सनल डिटेल डालनी है। एक बात याद रहे कि जहाँ जो रेड स्टार दिया गया है
वो सब कंपलसरी इन्फॉर्मेशन है, हमें डालनी ही डालनी है, उसके बिना आगे नहीं चलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लीज़ एंटर योर नेम गिवन इन योर आधार और पान नंबर और वैलिड गवर्नमेंट आईडी। जो आधार कार्ड है उसके अंदर जो नाम दिया, आपके लिविंग सर्टिफिकेट में कोई सा भी नाम हो, आपके सर्टिफिकेट में या फिर ITI के सर्टिफिकेट में, उससे कोई मतलब नहीं है। आप एक बात दिमाग में ठान लीजिए कि आपको यहाँ पे आधार कार्ड में जो नाम दिया गया है वहीं नाम लिखना है, क्योंकि आधार के साथ ये पूरा का पूरा वेबसाइट है, वो आगे जाके हमें लिंक करना है। और उसके बाद आपके मदर या फादर या आपकी बीवी या आपके पति कोई है तो उसका नाम डालना है आपको, और उनके साथ आपकी रिलेशनशिप क्या है, मतलब कि मदर है, फादर है, या फिर आपके बीवी है या फिर हस्बैंड है, वो डालना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है, आपकी जेंडर यानी कि मेल है या फीमेल है, आपका मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि मोबाइल नंबर आप वहीं डालें जो हमेशा चालू रखने के हैं, वरना कई बार ऐसे होते हैं कि आप मोबाइल नंबर जो 1 महीना 2 महीना किसी स्कीम के तहत लिया गया हो और उसका नंबर यहाँ पे डाल देते हैं और बाद में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि भाई मेरा मोबाइल गुम हो गया, मेरा मोबाइल का सिम कार्ड बंद हो गया। तो ऐसा नहीं, जो मोबाइल नंबर आपका परमानेंट है, आप चलाने वाले हैं, उसी को रखना है। यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आप कौन सा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस आप डालने वाले हैं उसको भी पहले चेक कर दीजिए, उसका भी पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। जो आप रेगुलर देखते हो, रेगुलर यूज़ करते हो, उसका पासवर्ड नहीं है तो भी आपको दिक्कत होगी, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन लिंक उसमें आने वाली है। तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी अपना डाल दीजिए, फिर कंफर्म उसका ईमेल आईडी डालना है। आपका एक पासवर्ड, यहाँ पे आप कोई भी अपना पासवर्ड जो NAPS स्कीम के तहत ये वेबसाइट पे रखना चाहे, और यहाँ कंफर्म पासवर्ड डाल के आपको ये जो कंडीशन दी गई है तो उसके ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी और यूज़र टर्म्स में यहाँ टिक करके यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके उस मोबाइल नंबर पे एक एक्टिवेशन लिंक भेजा जाएगा, और उसको आप जब एक्टिवेट करेंगे तो आपका एक अप्रेंटिस का एक नंबर जनरेट होगा। वो नंबर आपको नोट कर लेना है। ए से शुरू होके ए के बाद आपका एक नंबर होगा, वो नंबर आपको नोट कर लेना है, क्योंकि वही नंबर आपका अभी अप्रेंटिसशिप का नंबर हो गया है। देखिए, आप कहीं भी हो तो एक बार आपने अगर अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो दूसरी बार नहीं हो सकता। तो आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और आपका अप्रेंटिस का नंबर, उसको पूरी तरह से आपको देख लेना है। फिर हम चलते हैं अभी फ्लो चार्ट के ऊपर। तो आपका जब रजिस्ट्रेशन का एक्टिवेशन हो जाएगा, आपका एक अप्रेंटिस का नंबर जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि वही साइट में जाके अपना जो लॉगिन और पासवर्ड दिया है वहाँ जाके आपको पूरी अपनी डिटेल डालनी है। पूरी डिटेल में माने तो आपने अगर ITI किया है पास, तो उसका जो फाइनल मार्कशीट आता है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, उसको डालना है, उसके नंबर डालना है और उसका JPG बना के उसको अपलोड करना है। आपका लिविंग सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, आपका और भी जो एड्रेस प्रूफ वगैरह है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सब पूरा करके आपकी पूरी प्रोफाइल को आपको भर देना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको अपॉर्चुनिटी कौन सी चाहिए। आपके पास बहुत सारी तक है, तो आपके पास ट्रेड आपने जो किया है उसके अंदर जाना चाहेंगे या फिर अपनी और कोई क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप जाना चाहें, तो आपको कौन से यूनिट में अप्लाई करना है, कौन से ट्रेड में इंटरेस्ट रखते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ में जाके आपको पूरा का पूरा भर देना है कि भाई मुझे इस ट्रेड में अप्रेंटिस करने की अपनी अनुमति है, मुझे अपनी इच्छा है। तो वो जब आप करेंगे तो यहाँ मैंने दूसरी साइड जो दिया गया है चार्ट, वो एस्टैब्लिशमेंट का है। वो भी आपकी तरह ही एस्टैब्लिशमेंट का एक रजिस्ट्रेशन होगा, उसका भी एक्टिवेशन होगा, उसका भी वो एक अपॉर्चुनिटी होगा कि भाई उनको कौन कौन से ट्रेड के ट्रेनिंग चाहिए। तो आप और उनका अगर अपॉर्चुनिटी मैच होता है तो वो आपको ऑफ़र भेजेंगे कि भाई चलो हमको फिटर की ज़रूरत है और आप हमारे क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, तो आप उसको ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है। आप जब ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे
तो फिर वो सीधा जाएगा एस्टेब्लिशमेंट के पास और वो उसको अप्रूव करेगा और आपको कहेंगे कि भाई हमारे ऐसे ऐसे टर्म्स से आपको इस शिप में आना है, आपको इतना सैलरी मिलेगा, इतना स्टाइपेंड मिलेगा, आपको ये करना है, ये नहीं करना, ऐसे करके आप दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट आपको वापस भेज दिया जाएगा तैयार करके, उसका PDF फाइल आपके ईमेल में भी आएगा और इस पोर्टल पे भी आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसको साइन कर देना है कि भाई मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता हूँ। तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एस्टेब्लिशमेंट को जब भेजेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट अपना साइन लगा के उसकी यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट अप्रेंटिस ब्रांच है, अप्रेंटिस एडवाइज़र की जो नोडल की संस्था है डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पे जाएगा। वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट चेक करेगा, पूरा जो सर्टिफिकेशन है जो आपने डाले हैं उसका पूरा का पूरा सेट देखेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। अगर आपने जो अप्लाई किया है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, पूरी तरह अच्छी है, एस्टेब्लिशमेंट में जी जो लिया है तो उन्होंने जो कहा है उसके मुताबिक है कि नहीं है, तो वो अगर रूल के मुताबिक है तो वो वेरीफाई करके उसको कंप्लीट कर देगा और उसको बोलेगा कि भाई चलो ये ठीक है। तो वो अप्रेंटिस एडवाइज़र जो है उनका साइन वहाँ पे आ जाएगा एक्स ऑफिशियो का, और तब जाके आपका ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। पूरी फाइल आपको तैयार करनी है, आपका कॉन्ट्रैक्ट के नीचे आपको सब सर्टिफिकेट वगैरह सब जोड़ने हैं। और आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट वगैरह सब चाहिए अप्रेंटिस के साथ जुड़ने के लिए, उसके लिए भी मैं आपके साथ बात करूंगा कि भाई आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट इनके साथ जोड़ने वाले हैं, आपको जोड़ने चाहिए। तो अप्रेंटिस के साथ आपको इतने सारे सर्टिफिकेट है, आपका फ़ोटो चाहिए, आपकी जो साइन है उसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए, आपकी आधार कार्ड की एक जेरोक्स कॉपी चाहिए, आपका ईमेल अकाउंट चाहिए, आपका मोबाइल नंबर चाहिए, और यहाँ पे पूरा दिया गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप पूरी की पूरी प्रोसीजर यहाँ पे दी गई है। अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ओपन करना है, क्लिक करना है, सबमिट करना है, आपके ईमेल अकाउंट को चेक करना है, फिर आपको लॉगिन करना है, और ऐसा एक सेट बना के जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो उसमें आधार कार्ड आ जाना चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, अगर SSC HSC जो भी किया गया है वो, आपके बैंक के जो पासबुक है, अकाउंट है, क्योंकि आपका जो स्टाइपेंड वगैरह जमा हो गया, आपकी सैलरी होगी वो बैंक के हिसाब से होगी। और अगर आप कोई रिज़र्व कैटेगरी में है तो आपको अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट और इनकम का भी सर्टिफिकेट देना है। और अगर आप ग्रेजुएट और ITI जो भी हिसाब से आप सम्मिलित होना चाहते हैं ITI में, उनके सारे जो सर्टिफिकेट है वो इनके साथ जुड़ने हैं। तो ऐसी प्रोसीजर है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए इतना सब करना पड़ेगा। ये वीडियो बहुत थोड़ा लंबा हो गया है, मगर आपको समझ में आ जाए कि भाई मैं ITI किया है फिटर और मुझे अप्रेंटिस फिटर में करना है, मैंने मैकेनिक डीजल किया है और मुझे मैकेनिक डीजल में जाना है, तो आपको मालूम हो सके कि भाई आपको कैसे करना है। और दूसरी बात, आपने अगर ITI करके ग्रेजुएट किया है और ग्रेजुएट करने के बाद आपको वो ITI भूल जाना है, ग्रेजुएट के हिसाब से अप्रेंटिस करना है, तो भी आप कर सकते हैं। और आप सीधे तौर पे अगर फिटर करना चाहते हैं तो कोई भी यूनिट में जाके फिटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बस ज़रूरत है सिर्फ आपको उसका बेसिक क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। आप अगर 10 पास हैं तो ITI में भी करें तो चलता है, और डायरेक्ट कोई अप्रेंटिस में जुड़ जाए तो भी चलता है। जो सर्टिफिकेट आएगा NCVT का, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, वो एक ही आएगा। जो ITI करके बच्चा आया है उसको भी एक ही मिलेगा, और डायरेक्ट बच्चा गया है उसको भी है। जो डायरेक्ट जाते हैं उनको मैंने पहले बताया, वैसे उनका अलग अलग अप्रेंटिस के लिए टाइम ड्यूरेशन होता है, और जो ITI का बेसिक ट्रेनिंग लेके गए हैं उनका टाइम ड्यूरेशन, और सिर्फ दोनों में फ़र्क है। बाकी सब उसको ट्रेनिंग एक ही लेनी है, एक ही साथ वो सब पढ़ेंगे, एक ही साथ करेंगे, तो उसमें कोई अर्थ नहीं है। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने नज़दीकी अप्रेंटिस एडवाइज़र की जो डिस्ट्रिक्ट ब्रांच है वहाँ पे जाके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
हालांकि अभी तो आईटीआई में भी अप्रेंटिस का एक हेल्पलाइन डाल दिया गया है, वहाँ भी कोई इंस्ट्रक्टर होगा तो आप नज़दीकी आईटीआई में जाके वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, उनको बता सकते हैं। और दूसरी बात यह है दोस्तों, अगर आपको आईटीआई में एडमिशन मिल जाए, आईटीआई करना है तो ठीक है, मगर जो लोग 10वीं कक्षा में है उनको अगर आईटीआई में एडमिशन नहीं मिला है, वो लोग सीधे अप्रेंटिस में जुड़ना चाहे तो वो लोग भी सीधे अप्रेंटिस के साथ जुड़ सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबको फिर से एक बार शुक्रिया। मैं जितेंद्र धोड़किया, आपका आईटीआई गुरु। इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे वीडियोज़ अभी और आने बाकी हैं। अभी आईटीआई करके सेकंड क्लास वायरमैन का प्रमाण पत्र मुक्ति का कैसे मिल सकता है आईटीआई के करने के बाद, और अप्रेंटिस करने के बाद कहां से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं, कौन से ट्रेड में, कौन सी फील्ड में और कौन सी स्ट्रीम में कहां अपॉर्चुनिटी है, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। आईटीआई करने के बाद अगर डिप्लोमा करना चाहे तो डिप्लोमा में कैसे जुड़ सकते हैं, उसकी भी बातें करनी है। आईटीआई के बाद 12वीं कक्षा का सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत सारी जानकारियां हैं, वक्त कम है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब जब मैं यहाँ नया कोई बात करूँ, नई कोई वीडियो शेयर करूँ तो उसकी जानकारी आपको मिलते रहे। सबसे पहले अगर आपको चाहिए जानकारी तो आप बेल का नोटिफिकेशन का आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आपके दोस्तों के साथ या आपके परिवार वालों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए फिर से एक बार शुक्रिया। मैं जितेंद्र धोड़किया, आपका आईटीआई गुरु, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।